क्या आपको अपने प्राइवेट पार्ट में लगातार इचिंग की फीलिंग होती रहती है? क्या आपको इस इचिंग के साथ जलन होती है, एक चिपचिपापन, एक इरिटेशन जो आपका किसी भी काम में पूरा दिन मन नहीं लगने देती? दोस्तों, हमारे बीच में ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देती हैं, जो कि आपकी बॉडी के द्वारा आपके लिए एक सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन पल रहा है। और जब कोई औरत, जब कोई लेडी इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देती है तो ये जो इंफेक्शन होता है ये आपके यूट्रस तक पहुंच जाता है और आपकी प्रेगनेंसी को, सेक्सुअल हेल्थ को और आपकी डेली लाइफ को इफेक्ट करता है। सो व्हाट इज द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेजाइनल इचिंग? लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द नॉर्मल वेजाइनल इचिंग। नॉर्मल वेजाइनल इचिंग हम ऐसी इचिंग को बोल सकते हैं, ऐसी खुजली को बोल सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान, ओवुलेशन के दौरान या फिर आपको पीरियड्स के दौरान हो रही होती है। क्योंकि ऐसी कंडीशंस में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं जिसकी वजह से आपको वेजाइना की चारों तरफ या वेजाइना के बल्बा पार्ट पे इचिंग हो सकती है। लेकिन अगर ये इचिंग बहुत सारे सिम्टम्स को अपने साथ लेके आ रही है तो ये वेजाइनल इचिंग नॉर्मल नहीं है। जैसे कि वेजाइनल इचिंग के साथ साथ आपको रेड कलर के चकत्ते नजर आ रहे हैं, हल्की हल्की फिंसियां यहाँ पे नजर आ रही हैं जो कि आपको इचिंग करते हुए और ज्यादा भड़क रही हैं, और ज्यादा इरिटेशन आपको कर रही हैं। आपके वेजाइना में से एक फाउल जैसी तेज स्मेल आना शुरू हो गई है। जब आप यूरिन पास करते हैं या अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटीमेट होते हैं तब आपको एक इरिटेशन, एक तेज जलन का एहसास यहाँ पे हो रहा है। वेजाइना से जो डिस्चार्ज होता है उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, कर्ड की तरह या पनीर की तरह हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। लाइट ब्राउन, डार्क ग्रीन कलर का या डार्क पिंक कलर का हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये जो आपको कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, ये एबनॉर्मल वेजाइनल इचिंग की है। मतलब कि आपकी वेजाइना में कोई ना कोई इंफेक्शन पल रहा है जो ऐसे सिम्टम्स आपको शो कर रहा है। सो गाइस, सो दोस्तों, ये जो सिम्टम्स है इग्नोर करने वाले नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने नजदीकी डॉक्टर्स, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ये किसी इंफेक्शन की शुरुआत हो सकती है। अगर आप किसी इंफेक्शन को स्टार्टिंग में ही पकड़ लेते हैं तो लेटर लाइफ में उसके कॉम्प्लिकेशंस जो भी होते हैं वो आपको नहीं देखने पड़ते। सो इसके बहुत सारे हिडन कॉजेज हो सकते हैं। मतलब कि ऐसी कंडीशंस जिसके बारे में हमें नहीं पता है लेकिन वो सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करके आपको इसके हिडन कॉजेज को पकड़ना है कि कौन से कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है। कुछ हिडन कॉजेज मैं आपको बताने वाली हूं जो आपके वेजाइना में इचिंग का कारण बन सकते हैं। इन हिडन कॉजेज को मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो इनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हिडन कॉजेज हो सकते हैं जो आपके वेजाइना में ऐसे सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। सबसे पहला है फंगल एंड यीस्ट इंफेक्शन, जो कि एक बैक्टीरिया, एक यीस्ट बैक्टीरिया होता है, कैंडिडा एल्बिगेंस, उसकी वजह से आपके वेजाइना में हो सकता है। दूसरा है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। लैक्टोबैसिलस बैसिलाई एक बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, जो आपके वेजाइना के पीएच को और आपके वेजाइना को अंदर से क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया कम हो जाता है और बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ बहुत ज्यादा आपके वेजाइना में बढ़ जाती है तब बैक्टीरियल वेजिनोसिस का सामना आपको करना पड़ सकता है। थर्ड है STI, मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जैसे कि हर्पस है, ट्राइकोमोनियोसिस है या फिर क्लाइमेडिया है। ये आपके वेजाइना में इचिंग कर सकते हैं, वाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज करके डार्क ब्राउन और डार्क ग्रीन कर सकते हैं या फिर उसकी कंसिस्टेंसी चेंज करके कर्ड या पनीर जैसी हो सकती है और रेगुलर आपके वेजाइना में हल्के हल्के ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस मतलब कि प्रेगनेंसी की कंडीशन हो गई, ओवुलेशन की कंडीशन हो गई या फिर पीरियड्स की कंडीशन हो गई जिसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं। कई इसमें ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे मेनोपॉज की कंडीशन है जिसमें एस्ट्रोजन कम बनता है। जब एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में कम बनना शुरू हो गया या बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गया तो आपका व्हाइट डिस्चार्ज स्पेशली अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके वेजाइना में ड्राइनेस रहनी शुरू हो जाती है और यहाँ पे इचिंग की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है जो धीरे धीरे बढ़ने पे सीरियस इन्फेक्शन वहां पे कर सकती है।
नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे कि मार्केट के बने हुए सेंट आप यूज कर रहे हैं, परफ्यूम्स यूज कर रहे हैं, मैस्चराइजेशन कप यूज कर रहे हैं, या जो पैड यूज कर रहे हैं, जो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते टाइम कॉन्डोम यूज कर रहे हैं, ये आपको एलर्जी कर सकते हैं। अगर ये आपके लिए एलर्जिक है तो ये कंडीशंस आपके विजाइना में इचिंग करने वाली हो सकती है, और ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये आपसे आपके पार्टनर को ट्रांसफर हो सकते हैं जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स उनके साथ करते हैं। नेक्स्ट हिडन कॉज है डायबिटीज एंड वीक इम्यूनिटी। डायबिटीज एंड वीक इम्यूनिटी की वजह से भी आपको बार बार यहाँ पे यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वीक इम्यूनिटी होने की वजह से बार बार आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, फाउल जैसी स्मेल आपके वेजाइना से आ सकती है, और आपको इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन के, और यीस्ट इन्फेक्शन आपको जल्दी ही आपके वेजाइना में हो सकता है, जो कि बहुत बड़े इन्फेक्शंस का शुरुआत हो सकता है। इनमें से कौन सा हिडन कॉज आप अपने लिए गेस कर रहे हैं? अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो कुछ सिम्टम्स को पॉइंट आउट कर लीजिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये सिम्टम्स आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने। अगर आपके वेजाइना से जो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है ये कर्ड जैसा डार्क गाढ़ा आ रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना है। दूसरी कंडीशन, अगर ये वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में आपको आ रहा है और इसका कलर चेंज हो रहा है और साथ साथ में आपको इचिंग भी हो रही है तो इसको इग्नोर नहीं करना है। फाउल जैसी स्मेल अगर आपके वेजाइना से आ रही है, आपको यूरिन करते टाइम, सेक्सुअल एक्टिविटी करते टाइम तेज जलन का एहसास हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना है। वेजाइना से इचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपके वेजाइना में छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो गए हैं, बल्बा पार्ट में स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो नजदीकी गायनाकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये किसी इंफेक्शन की शुरुआत हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है और आपके आसपास कोई ऐसी लड़की है, कोई ऐसी औरत है जो ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसी सिम्टम से गुजर रही है, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।